दिस इज मोहम्मद अख्तर एंड आप लोग मुझे जानते होंगे और नहीं जानते हो तो रिसेंटली मैंने दिसंबर 24 में अपने CS के एग्जाम्स क्लियर किए। सो लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके इस लास्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये आप सब लोग जरूर ट्राई करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो उन दोस्तों में जिसके एग्जाम्स है अभी जून 25 में। सो ध्यान से सुनना, आपके जो भी एग्जाम्स है, आप एग्जीक्यूटिव का दे रहे हो, प्रोफेशनल का दे रहे हो, ध्यान से सुनो। देखो लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं, आपको पता है कि जो आपकी मेहनत होनी थी, जो आपकी पढ़ाई होनी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, जो आप पढ़ चुके हो ना, जो आपने पढ़ लिया है, जितने भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, वो आपको अच्छे से अपना वही रिवीजन करना है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना इस टाइम पे लोग, ऐसा होता है कि भाई मुझे ये नोट्स दे दे, मुझे कोई ये टीचर के मैराथन नोट्स मिल जाए, मुझे ये वाले नोट्स मिल जाए तो मैं ये वाले कवर कर लूँ। नहीं, आपने अब तक जो किया है ना, शिद्दत से जो 5-6 महीने से कवर किया है उसको रिवीजन करो, क्योंकि आपने अब तक मेजर पार्ट ना कवर कर ही लिया होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपने कर लिया है ना उसको नंबर ऑफ रिवीजन देते रहो। ठीक है, पहली चीज ये हुई, आपको जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन देते रहोगे। दूसरा, कोई नई चीज नहीं उठाओगे। और तीसरा, कोई भी अगर आपको ऐसा डिमोटिवेशनल फैक्टर लगता है ना कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, या मैं इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या सोशल मीडिया ज्यादा चला रहा हूँ, यार IPL देख रहा हूँ, तो ये वाली चीजें जो आपकी सबसे कमजोर होती है ना, ये आपको कमजोरी करती है अंदर से कि यार पढ़ाई से दूर हट जा, या ब्रेक ले ले, या फिर ठीक है कर लेते हैं बाद में, ऐसा मत करो। ठीक है, तो वो चीज आपको वहां से दूर रखनी है, चाहे नेगेटिव लोग हो गए, या फिर आपके लिए नेगेटिव कोई भी चीज हो गई, आपकी सोशल मीडिया हो गई, या इवन आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, कोई भी। ठीक है, तो वहां से आपको दूर रखना है। तीसरी चीज आती है भाई कि इस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ये तो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहना साथ के साथ ही। और चौथी चीज ये कि जब आप एग्जाम में जाने वाले होते हो, तो एग्जाम में जाने से पहले हमें डिसाइड करना रहता है कि हम एग्जाम में लिखने क्या वाले हैं। आप कोई से भी पेपर दे रहे हो तो उस पेपर में पार्ट होते हैं, आप पहला कौन सा पार्ट करोगे, आप कैसे अटेंड करोगे, आप शुरू के 10 मिनट में क्या करोगे, आप लास्ट के आधे घंटे में क्या करोगे। ठीक है, तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको वहां पे एग्जाम हॉल में रखना है, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। बाकी एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन दे रही है, प्रेजेंटेशन जरूर बहुत अच्छे से देना यार। ठीक है, उसके लिए मेरी वीडियोस भी है, वो देख लेना। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है लास्ट के 15 दिन में करने की, लेकिन सारी चीजें नहीं करी जाती। आप सोचो कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जाम के 15 दिन पहले आपको क्या करना है, जो आपने बड़ा अच्छे से पढ़ना है उस चीज को, और ट्राई करना है एटलीस्ट 3 रिवीजन तो दो आप एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा है अब तक उसकी टेंशन भूल जाओ, उसको भूल जाओ कि कोई है भी अब वो। ठीक है, 15 दिन में आप मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, 15 दिन में आप ऐसा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, बस आपने जो किया उसको करो। ठीक है, बाकी अगर आपने अब तक ऐसा किया यार मुझे तो अब बता दो 15 दिन ही बचे हैं, मैं तो तभी से ही करूंगा, 15 दिन में ही सोचा था मैंने करने का, हम ट्रेनिंग वाले अभी छुट्टी मिली है हमें, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, बाकी रहती है बात हमारी कि हम एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। वो मिस्टेक ये है कि भाई देखो, पहली चीज, जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करो ना, तो बेस्ट आंसर आपका होना चाहिए आपके एग्जाम के। जब भी स्टार्ट करो आपका बेस्ट आंसर स्टार्ट होना चाहिए पहले पेज पे। ठीक है, रही बात राइटिंग की, लास्ट में अगर राइटिंग सबकी बिगड़ती है तो आपकी बिगड़ती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में राइटिंग बहुत अच्छे से रखनी है। ठीक है, फिर आता है भाई जब भी आप कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, चाहे 1A कर रहे हो चाहे 1B कर रहे हो, तो नए पेज से स्टार्ट करना। ऐसा मत करना कि आपने आधे पेज किया उसमें या दूसरा स्टार्ट कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत वर्ड लिख दिया है, गलत लाइन लिख दी है, तो ना उसको ना बार बार काटा पीटी मत करना, एक बार कट करो, सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना, आपको जो न्यूमेरिकल लास्ट में आंसर है उसको बॉक्स बना के आना, आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हाईलाइट कर दो उनको। ठीक है, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना कि भाई ऐसा मत करना पहले ब्लैक पेन यूज कर रहे हो ब्लू कर रहे हो, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, ऐसा मत करना, टाइम इतना नहीं होता है। सिर्फ एक पेन इस्तेमाल करना और उसी से पूरा पेपर कंप्लीट करना और स्केल से लाइन खींचते रहना। ठीक है, बाकी के लास्ट 15 दिन आपको अपना मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई रखना है। मतलब आप समझो रही हो आपको 15 दिन है ना, ये आपके समझो आपके पूरे 6 महीने की मेहनत है। अगर ये 15 दिन आपके हो गए, अगर आपके एग्जाम्स आपके हो गए, तो फिर आगे का ना बहुत खुशी मिलती है जब रिजल्ट पास होता है। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम ये सोचते हैं यार काश 15 दिन पहले पढ़ लिया होता, काश यार वो एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ लिया होता, काश यार वो गलतियां ना करी होती, काश भैया जो बोल रहे थे वो सारी चीजें कर ली होती। तो बस उस चीज का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो यार, अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलनी। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम के लिए तबीयत भी खराब हो जाती है, कि उस चीज का भी ख्याल रखना कि आप जो मेहनत कर रहे हो एटलीस्ट आप ऐसा ना हो कि एग्जाम ही ना देने जा पाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैंने देखा है ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है कि वो मेहनत कर रहा है एग्जाम नहीं देने जा पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो और बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, टेंशन मत लेना। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस and I wish you all the very best for your examination. ठीक है, तो if you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and last very well guys, share as much as you can with the next video. Bye. See you later. All the best for the examination guys.